वाह, मेरे बेटे ने रेस्टोरेंट कितना बड़ा बनाया है। शाबाश नमन। शीतल मैम, कहीं क्लीनर नमन सर की माँ तो नहीं? What nonsense! ये कचरे उठाने वाली तुम्हें मिस्टर नमन की माँ लग रही है? कुछ भी बोल रही हो। तो क्या मेरे बेटे ने Welcome ma'am, welcome ma'am. Hi ma'am, I'm शीतल। हम सब आप ही का वेट कर रहे थे। कैसी जगह है ये? क्लीनिंग की जॉब के लिए बुलाया है और इतनी खातिरदारी? मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी गलतफहमी हो गई है। नहीं मैम, मिस्टर नमन ने हमें आपके बारे में सब कुछ बता दिया था ऑलरेडी। हम तो आप ही का वेट कर रहे थे और आप तो उनकी गाड़ी में आई हैं, तो हमसे गलती कैसे हो सकती है? माँ, HR में मेरा एक जानने वाला है, उससे बात करके मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी देखी है। बस रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करना है। वाह, कह तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे किसी रेस्टोरेंट की मालकिन बना रहे हो। और कोई काम नहीं था? माँ, मैं भी तो मिस्टर नमन का ड्राइवर हूँ, अपनी हैसियत के हिसाब से काम देखना पड़ता है। आप परेशान मत हो, ज्यादा काम नहीं है। हाँ, समझती हूँ। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? तुमने मुझे इतनी महंगी गाड़ी में छोड़ दिया, बस वो काफी है। तो ये लोग मुझे मिस्टर नमन की माँ समझ रहे हैं। जो काम मेरे बेटे ने मुझे दिया है वो अब इसे क्यों दे रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को मिस्टर नमन की माँ बताने की? इन्हें देख, एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव क्लोथ, ये होती है अमीरों की माँ की पहचान। और खुद को देख, टूटी छाप कपड़े पहनकर आई है और खुद को पता नहीं क्या समझ रही है। मेरी बेटी मिस्टर नमन के घर काम करती है, उसी ने मुझे ये कपड़े चुरा कर दिए हैं। इसी वजह से ये लोग मुझे उनकी माँ समझ रहे हैं। ये औरत इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कहीं तो देखा है मैंने इसे। हाँ, याद आया। तुम पूना हो ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? पूना? मुझे नहीं पता ना। मैं लक्ष्मी। याद है हम वो पीछे वाली गली में साथ में मिलकर साफ किया करते थे? लेकिन तब तो तुम इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी। तुम क्या अमीर हो गई हो? ये कपड़े भी कुछ देखे देखे से लगते हैं। लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे बेटे ने मुझे यहाँ काम पर भेजा। मैडम, युवराज कह रहे कि उसे उनके बेटे ने यहाँ भेजा है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बातों में सच्चाई है और ये मेरी जैसी हमारी औरत तो कुछ और नाम बता रही है। इसका मतलब क्या ये काम वाली सच में मिस्टर नमन की माँ है? मैंने आज तक झूठ नहीं बोला है। मेरे बेटे ने ही मुझे यहाँ काम पे भेजा है। तो क्या आप सच में मिस्टर नमन की माँ है? ये बहुत हो गया नाटक। सच मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं देखना चाहती थी कि तुम मिस्टर नमन की माँ को पहचान पाते हो कि नहीं, पर तुम लोग तो बहुत स्मार्ट निकले, फौरन पहचान लिया। आई लाइक इट। मैं ही हूँ मिस्टर नमन की माँ। पूना क्यों इतना बड़ा झूठ बोल रही है? पूना, तू कब से मेरे बेटे की माँ बन गई? जबान संभाल कर बात कर। तू इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी ना मिस्टर नमन की माँ नहीं बन सकती। लक्ष्मी भी मेरे साथ साफ सफाई का काम करती थी। इसका मतलब ये है कि मिस्टर नमन की माँ ये भी नहीं हो सकती। लगता है मेरी तरह ये भी नमन की माँ बनने का नाटक कर रही है। नहीं, मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। अमीरों की जिंदगी जीने की एक मौका मैं अपने हाथों से किसी तरह भी जाने नहीं दूंगी। लगता है अपनी गरीबी से तंग आकर ये पागल हो गई है। हम मिस्टर नमन को अपना बेटा मान रही है। अगर हम मिस्टर नमन की माँ है तो उनकी गाड़ी तो पहचान ही सकते होंगे ना? नमन के गैरेज में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, तो कैसे पहचानूंगी? नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है। वाह, अपने बेटे की कार नहीं पहचान पा रही और खुद को मिस्टर नमन की माँ बता रही है। अगर एक्टिंग ही करनी थी तो कॉस्ट्यूम तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग पहनती। अरे, ये कपड़ों से कहाँ लग रहा है कि तुम मिस्टर नमन की माँ है? खुद को देखो और मिस्टर नमन की माँ को, जमीन आसमान का फर्क है। ये जवानी से ही लोगों को ठगने का काम करती थी। गोल्ड डिगर जवानी से ही थी, बस शॉर्टकट में अमीर बनना था इसको। सुनो, इधर
आपको बताओ मैं कौन? नमन सर की माँ। बताओ इन सबको कि मैं ही नमन की माँ हूँ। मर गई। अगर इसने बता दिया कि मैं नमन की माँ नहीं हूँ तो? आप इतना क्या सोच रहे हैं मिस्टर पटेल? आपको शायद गलती हुई है पहचानने में। ये कैसे हो सकती है मिस्टर नमन की माँ? हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। मैम, आप ही नमन सर की माँ हैं। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस्टर पटेल, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये कितनी देर से खुद को मिस्टर नमन की माँ बता रही हैं। आप लोग अंधे हैं क्या? कुछ समझ नहीं आता आप लोगों को? नमन सर की माँ ऐसे सफाई कर्मचारी के कपड़े पहन के घूमेंगी क्या? इन्हें नहीं पता कि मुझे चश्मे के बावजूद धुंधला दिखता है। पर हाँ, मैंने इन्हीं कपड़ों में मिस्टर नमन की माँ को देखा था उनके घर। तो ये अच्छे कपड़े वाली लेडी ही मिस्टर नमन की माँ होगी। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर चलिए ना, मुझे कंपनी के कुछ काम से बाहर जाना है। श्योर, लेट्स गो। और मेरे काम का क्या? मैम, एक सफाई वाली काम के लिए आने वाली थी। अब व्हाटएवर श्रुति, ये छोटी मोटी चीजें तुम खुद हैंडल करो। साफ सफाई का काम करोगी? मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं। जो काम मिलेगा मैं वो करूँगी। ये तो सीओ एक्सेस कार्ड है। ये कार्ड इस औरत के पास कैसे? मैम, आपको कुछ भी चाहिए होगा ना, आप बस मुझे इशारा कीजिए। I'll get it for you। मैं खाऊं पीऊं और आराम करूं। काम क्या करना होगा? अच्छा मजाक करती है मैम आप। मैम, आप सर की माँ है, हम आपसे काम कैसे करवा सकते हैं? पर अगर काम नहीं करूंगी तो सैलरी कैसे मिलेगी? आई अंडरस्टैंड मैम। वो मुझे पता है कि आपको हार्ड वर्क करके ही पैसे कमाने हैं, इसीलिए हमने ना आपकी सैलरी फिक्स कर दी है। कितनी है? 500? नहीं मैम, 5000, 50,000, मैम 5 लाख। मैम, आर यू ओके? आई नो मैम, सैलरी थोड़ी कम है। आप कहेंगे तो मैं सर से बात करूँ। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच तो ये है कि मैं ये सैलरी वैलरी में बिलीव नहीं करती, मुझे चाहिए भी नहीं। एक्चुअली ना, अगर मैं सैलरी नहीं लूंगी ना, मेरे बेटे को दुख होगा और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है तेरा कोई बेटा नहीं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मिस्टर नमन तुम्हारे ही बेटे हैं? तुम अपनी बकवास बंद करो, समझी? और अपने काम पर ध्यान दो, वरना। शिखर मैम, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ, तुम इतने स्ट्रेस में क्यों हो प्रणाली? मिस्टर नमन का फोन आया था, उन्हें पर्सनल रिलोकेशन की रिपोर्ट चाहिए अभी अर्जेंटली। ओह नो, वो तो लॉकर रूम में है और लॉकर रूम की चाबी तो मिस्टर शर्मा लेकर चले गए हैं। अब हम क्या करेंगे? मिस्टर नमन को ये सब बोला तो वो हमें लापरवाह समझकर काम से निकाल देंगे। अरे तो टेंशन मत ले प्रणाली, हमारे पास सीईओ कार्ड है ना, हम उससे हर रूम एक्सेस कर सकते हैं। सीईओ कार्ड? हाँ मैम, मुझे मिस्टर नमन ने बताया था, उन्होंने आपको भी सीईओ का एक्सेस कार्ड दिया है। आपके पास है ना वो कार्ड? कार्ड इसके पास नहीं, कार्ड मेरे पास। इस पर टीचर और पास सीओ कार्ड? मुझे तो लगता है एक नंबर की झूठी है ये। ये भी हो सकता है ये मिस्टर नमन की माँ।
तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और तुम मिस्टर नमन की माँ हो ना, तो अब प्रूव करके दिखाओ। कार्ड है ना तुम्हारे पास? खोलो गेट। अरे मेरा कार्ड कहाँ गया? क्या हुआ? तुम तो मिस्टर नमन की माँ हो ना? खोलो गेट। और इस बार ना कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। मैम, ये आपका कार्ड मुझे एंट्रेंस गेट पे पड़ा हुआ मिला। क्या? मेरे पास तो कोई कार्ड नहीं था। कहीं ये कार्ड सच में लक्ष्मी का तो नहीं? कार्ड उसके पास नहीं, मेरे पास है। ये नकली कार्ड होगा। ये मेरा कार्ड है। वो इधर। देख लिया सबने? अगली बार ऐसी बदतमीजी की ना धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगी, समझी? नहीं, जॉब से निकलना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन ये कार्ड उसके पास कैसे पहुंच गया? मैं बहुत थक गई हूँ, पानी पी लेती हूँ। अरे मैम, हम है ना आपकी सर्विस में, आप क्यों तकलीफ करेंगी? ये ग्लास की सफाई छोड़ो और मैम के लिए हाथ धो के पानी का ग्लास लेकर आओ। क्यों? उसके पैर में लकवा मारा है क्या? वो खुद उठ के पानी नहीं ले सकती? फिर जबान चला रही है। भूल मत, तू एक सर्वेंट है और ये मालकिन है। नकली मालकिन है वो। तेरी तो बकवास ही नहीं खत्म होती। रहने दो, बेचारी को सदमा लगा है, मैं खुद ही पानी ले लेती। अरे नहीं मैम, मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। ये लीजिए मैम। वैसे मैम, सुनने में आया मिस्टर नमन एक आलीशान पार्टी रखने वाले हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मैंने तो सुना था कि उनका पार्टी हॉल क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा है। मैम प्लीज हमें भी लेकर चलिए ना पार्टी में। अब मैं कहाँ से इनविटेशन लाऊं? ये कहाँ फंसा दिया इन लोगों ने मुझे। वो तुम लोगों को नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके पास इनविटेशन ही नहीं है। बोल तो ऐसे रही है जैसे इसके पास इनविटेशन है। हाँ, मेरे पास इनविटेशन है। मैंने अपना वजन फिर से तेरी बकवास शुरू हो गई। अरे तू मान क्यों नहीं लेती? तू एक काम वाली है। रहने दो, और कितना मजाक उड़ाओगे इस बेचारी का। मिस्टर नमन की माँ बनने का जो इसका प्लान था वो तो फ्लॉप हो गया। मुझे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही उसकी माँ हूँ। ये हमेशा अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है। हर छोटी बड़ी शॉपिंग इन स्टाइल एंड बजट ऑन टाइम तो Amazon। यही मौका है उसकी असली औकात दिखाने का। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है।